हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहने लगा था और यह दर्द शाम होते ही शुरू हो जाता और फिर एकदम बढ़ने लग जाता था। और जब सुबह होती दर्द खत्म हो जाता था। सारे दिन मुझे दर्द नहीं होता। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है और दिन में ऐसा महसूस होता है जैसे दर्द हुआ ही ना हो। पहले तो मैं चुपचाप से यह दर्द बर्दाश्त कर लेती, मगर वक्त के साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तकलीफ के बारे में अपने पति को नहीं बताया, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ डॉक्टरों को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी माँ का कहना था, डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर अनेक प्रकार के केमिकल पिलाते हैं, जिससे वह इंसान बहुत ही जल्दी बुरे हो जाते हैं। हम लोग घरेलू नुस्खों और जड़ी बूटियों पर भरोसा करते थे और इसीलिए मैं अपने पति को भी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। मेरे माँ पापा तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से करने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन मेरे पति बहुत पैसे वाले थे। यह सोचकर माँ पापा ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एक रात मुझे कुछ तकलीफ होनी शुरू हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक होती और शाम होते ही तकलीफ बढ़ जाया करती कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और चुपचाप मुझ पर नज़र भी रखते थे। कभी कभी मैं पूछती थी कि आप मुझ पर चुपचाप नज़र क्यों रखते हो, तो वह कहते थे कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आगे भी मैं तुम्हारा इसी तरह से ख्याल रखूँगा। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी। और फिर एक दिन मेरे पति ने मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीब गरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी बोली में रात को दर्द रहता है, फिक्र मत करो। मेरा दिल डर गया। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी माँ को ही बताया था और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेरे पति मुझे कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पति यह बात कहकर चले गए। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात को तो मेरे पति कमरे में वापस आए और मुझे आकर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने को कहा और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा तो मेरी बॉडी में एक अजीब सी खलबली सी मचने लगी। मुझे जैसे अजीब तरह का महसूस होने लग गया। दर्द अचानक से ख़त्म हो गया। फिर इससे मुझे नींद का एहसास होने लगा। मुझे पता नहीं चला कब मुझे नींद भी आ गई और मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। फिर मैं घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद नहा धोकर भगवान की पूजा की और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं ठीक हो गई। सुबह मेरे पति मुझे तबीयत के बारे में पूछने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। यह बात सुनकर मेरे पति मुझे अब हर रात एक इंजेक्शन लगाया करते। उन्होंने मुझसे कहा कि अंजलि, मेरे घर आने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले तुम कभी मत सोना। मैंने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मेरे पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देते और फिर उस इंजेक्शन की वजह से बॉडी में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाता, बल्कि मुझे सुकून भी मिलता और फिर इस सुकून से मुझे गहरी नींद आने लगती। दोबारा सारी रात मेरी आँख भी नहीं खुलती। एक ही बार आँख खुलती, वह भी सुबह, और मैं खुद को बेहतर महसूस करती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। 7 महीने बीत गए। इंजेक्शन के इस्तेमाल करते हुए मेरा दर्द गायब हो गया।
मैंने अपनी माँ को यह बात कभी नहीं बताई इस इंजेक्शन के बारे में। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। मैं परेशान हो गई थी, कहीं मेरी माँ वह इंजेक्शन ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी माँ बहुत गुस्सा करती और मेरे पति से पूछती कि वह मुझे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने उस इंजेक्शन को छुपा कर रख दिया। मैं बहुत खुश हुई कि अब माँ को पता नहीं चलेगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जब भी मेरे मायके से कोई आता तो मैं उस इंजेक्शन को छुपा कर रख देती। मेरे पति उस इंजेक्शन के मामले में काफ़ी संजीदा थे। अगर कभी उनके घर आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो चिल्लाना शुरू कर देते। हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करते थे और कभी कभी गुस्से में बात भी नहीं करते थे, लेकिन बात जब इंजेक्शन की होती तो गुस्से में आ जाते। मैं बहुत हैरान होती कि वह ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे इसकी वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि मेरी बीमारी बढ़ जाए, और इसीलिए वह हर रात मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए इतने उतावले होते हैं। यह जानने के बाद उस दिन से मेरे पति के लिए मेरे दिल में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया। एक दिन फिर मेरी माँ मुझसे मिलने आने वाली थी। उनके आने की खबर पता चलने के बाद मैंने उस इंजेक्शन को छुपा कर रख दिया। फिर माँ जैसे ही मुझसे मिलकर गई, मैं उस इंजेक्शन को निकाल कर उसकी जगह पर रखने लगी कि तभी अचानक वह इंजेक्शन मेरे हाथ से फिसल कर गिर पड़ा। मैंने उसे टूटने से तो बचा लिया, लेकिन इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा गिर गई। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी मिला दिया। खैर, मैंने उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। और मैं बहुत डर भी गई रही थी कि कहीं उनको पता न चल जाए कि इसमें पानी मिला हुआ है। लेकिन जब वह घर आए और मुझे इंजेक्शन देने लगे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसमें पानी मिला हुआ है, और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद आज रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे दर्द महसूस हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही आधी रात हुई तो मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान हो रही थी कि इतनी रात को मेरे पति कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वह वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मैं भी कमरे से निकल कर बाहर आ गई और वॉशरूम में जाकर देखा तो वह खाली पड़ा हुआ था। फिर पूरे घर में देखा, लेकिन वह घर में कहीं भी नहीं मिले। तब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उन्होंने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरे पति घर वापस आए और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही, यह सोचकर कि आखिर मेरे पति रात को कहाँ गए थे। कहीं इसीलिए तो वह मुझसे इंजेक्शन तो नहीं देते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं, और फिर वह किसी दूसरी औरत के पास। नहीं, मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति से पूछा नहीं। रात को फिर से मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुलाया, मगर मैं नहीं सोई थी क्योंकि इंजेक्शन में मैंने पानी मिला दिया था। आज रात को वह बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी चुपके से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। आज मैं जानना चाहती थी आखिर मेरे पति इतनी रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पति के कदम स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। मैं भी उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। फिर वह स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। मैं बाहर खड़ी उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जब वह काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर ज़्यादा देर गुजर गई तो मैं स्टोर का दरवाज़ा खोल कर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान थी कि रूम से कहाँ जा सकते हैं। मैं तो अभी अपनी आँखों से उनको इसी रूम में जाते देखा था। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था।
यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। मैं इसी कश्मकश में खोई हुई थी कि मैं किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन पर से हट गई। फिर वहाँ मुझे एक दरवाज़ा दिखा। मैंने हाथों से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और नीचे तक जाने की सीढ़ियाँ थीं। मैं हैरान रह गई कि यह सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल डर गया। मैं अपने पति को देखा कि वहाँ कुछ और भी आदमी थे। यह सब देखकर मैं हैरान थी और मैं जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे कमरे भी होंगे। मेरे पति उन लोगों से कुछ बातें कर रहा था। मैंने उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ी थी वहाँ से उनकी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह लोग दूसरे कमरे में चले गए। यह देखकर मैं बहुत परेशान हैरान थी। इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई और दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखने लगी तो अंदर बहुत सारा सोना, जेवरात और पैसे पड़े थे। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर मैं वहाँ एक और मंजर देखा। वहाँ एक इंसान को कुर्सी पर रस्सी से बांध कर रखा गया था। मैं देखकर घबरा गई। फिर मेरे पति और वह लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैं वापस जाना चाहती थी, मगर यह देखना चाहती थी कि अंदर कमरे में जिसको बांध कर रखा है वह कौन है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसके करीब गई, उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया तो वह एक औरत थी, जिससे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी। तो मुझे उसने कहा, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। फिर मैंने उसकी रस्सियाँ निकालने लगी तो वह मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ। उसने मुझे कहा, तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम कैसे बातें कर रही हो। फिर उसने जो बात मुझे बताई उस बात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने बताया कि मेरे पति एक गैंग का सरदार है। यह लोग चोरी करते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं। मुझे उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति डॉक्टर है। अच्छा, तुम कौन हो और तुमको यहाँ पर इन लोगों ने क्यों बांध कर रखा है। उसने कहा, मेरा नाम गीता है। पुलिस को इन लोगों पर शक न हो इसीलिए इन लोगों ने एक क्लिनिक खोल रखा है जिसमें मैं नर्स बनी हुई हूँ और तुम्हारे पति उसमें डॉक्टर बने हुए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी ज़िंदगी में आई। तुम्हारे पति ने तुम्हें देखा और तुमसे प्यार हो गया। उसने मुझे उसकी बहन बनकर तुम्हारे माँ बाप के पास जाने को कहा और तुम्हारा हाथ मांगने को कहा। तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए मान गए और तुम दोनों की शादी हो भी गई। शादी के बाद तुम्हारा पति चोरी नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हें पता ना चल जाए, इसीलिए उसने चोरी करने जाना छोड़ दिया क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह चोरी करना नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए हमने यह उपाय निकाला। तुम्हारे पति तुम्हें खाने में ऐसी दवाई देते थे जिससे तुम्हारे शरीर में दर्द हो। उस दर्द को ठीक करने के लिए वह तुम्हें रोज रात को नींद का इंजेक्शन दे दिया करते। इसके बाद तुम सो जाओगी और हम चोरी करने जा सकेंगे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद कर रखा गया है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी इन लोगों से पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था और मैं यह काम छोड़ना चाहती थी। मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों को यह बात मंजूर नहीं थी। इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। मैं उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गई और पुलिस वालों को सारी बात बताई। अब रात को पुलिस वालों ने घर में छापेमारी की। मेरे पति और कुछ आदमी स्टोर रूम में ही थे। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस वाले मेरे पति को लेकर जा रहे थे और मैं अपने पति को जाते हुए देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कभी कभी अपने पति को मिलने चली जाया करती थी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि वह अपनी सज़ा पूरी होने के बाद एक नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी जिएंगे, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। कुछ सालों के बाद उनकी सज़ा पूरी हो गई। आज वह मेरे साथ एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर रहे और आज हमारा
एक प्यारा सा बेटा और बेटी भी है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं।